प्राचीन काल की बात है, जब ब्रह्मांड अभी नवजात था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे और पृथ्वी पर जीवन के पहले स्पंदन महसूस किए जा रहे थे। इस समय एक महान शक्ति ने जन्म लिया, ब्रह्मा, सृष्टि के देवता। ब्रह्मा के 4 सिर चारों दिशाओं में देख रहे थे, प्रत्येक एक वेद का प्रतीक था। उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं और उनके हाथों में सृजन की शक्ति थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ब्रह्मा के पास 5 सिर थे? हाँ, यह सच है। और आज हम आपको बताएंगे कि उस 5वें सिर का क्या हुआ। एक दिन ब्रह्मा अपने कमल के आसन पर बैठे थे, गहन ध्यान में लीन। अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनके मन में एक नया विचार उभर रहा है, एक ऐसा विचार जो इतना शक्तिशाली था कि वह उनके 4 सिरों में समा नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उस विचार ने आकार लेना शुरू किया। ब्रह्मा के सिर के ऊपर से एक प्रकाश का गोला उभरा, जो धीरे धीरे बढ़ता गया। यह प्रकाश इतना तेज था कि स्वर्ग के देवता भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। जैसे जैसे प्रकाश फैलता गया, वैसे वैसे आकाश में हलचल मचने लगी। देवताओं ने महसूस किया कि कुछ अद्भुत होने वाला है। और फिर अचानक वह प्रकाश गोला फटा और उसमें से निकला ब्रह्मा का 5वां सिर। यह नया सिर अन्य 4 से अलग था। इसकी आंखों में एक अलग तरह का चमक था, मानो इसमें पूरे ब्रह्मांड का रहस्य छिपा हो। जैसे ही यह सिर प्रकट हुआ, पूरे ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। ब्रह्मा ने अपने इस नए अंग को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने महसूस किया कि इस 5वें सिर के साथ वे और भी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। अब वे न केवल चारों दिशाओं को देख सकते थे, बल्कि ऊपर की ओर भी देख सकते थे, वहां जहां अनंत आकाश था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, अति सर्वत्र वर्जयेत, अतिशयता हमेशा नुकसानदायक होती है। ब्रह्मा के 5वें सिर के साथ उनका अहंकार भी बढ़ने लगा। वे सोचने लगे कि अब वे सर्वशक्तिमान हैं, कि उनसे बड़ा कोई नहीं। एक दिन ब्रह्मा अपने कमल के आसन पर बैठे थे, अपनी शक्ति का गुणगान कर रहे थे। उन्होंने घोषणा की, मैं ही इस ब्रह्मांड का एकमात्र स्वामी हूं। मेरे 5 सिर 5 वेदों के प्रतीक हैं। मुझसे बड़ा कोई नहीं। उनकी इस घोषणा ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। देवता और ऋषिमुनि सब स्तब्ध रह गए। क्या यह सच था? क्या ब्रह्मा वास्तव में सबसे शक्तिशाली थे? लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जो इस घोषणा से प्रसन्न नहीं था। वह थे महादेव शिव, जो अपनी तपस्या में लीन थे। जैसे ही ब्रह्मा के शब्द उनके कानों तक पहुंचे, उनकी आंखें खुल गईं। शिव ने समझ लिया कि ब्रह्मा का अहंकार उनके 5वें सिर की वजह से बढ़ गया है। उन्होंने महसूस किया कि अगर इसे रोका नहीं गया, तो यह पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरनाक हो सकता है। शिव ने निर्णय लिया कि उन्हें कुछ करना होगा। वे अपने ध्यान से उठे और ब्रह्मा के पास जाने के लिए तैयार हुए। लेकिन वे जानते थे कि यह एक आसान काम नहीं होगा। ब्रह्मा अब इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्हें नियंत्रित करना एक चुनौती थी। शिव ने अपने त्रिशूल को उठाया और ब्रह्मलोक की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे नजदीक पहुंचे, उन्होंने देखा कि ब्रह्मा अपने 5 सिरों के साथ विराजमान थे। चारों ओर देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। शिव ने ब्रह्मा को संबोधित किया, हे ब्रह्मदेव, आपका यह अहंकार ठीक नहीं है। आप भूल गए हैं कि इस ब्रह्मांड में हर किसी की एक भूमिका है। कोई भी सर्वोच्च नहीं है। ब्रह्मा ने अपने 5वें सिर को ऊपर उठाया और कहा, शिव, तुम भूल करते हो। मेरे इस 5वें सिर ने मुझे वह ज्ञान दिया है जो किसी और के पास नहीं है। मैं ही सर्वोच्च हूं। शिव ने देखा कि ब्रह्मा का अहंकार उनके 5वें सिर से निकल रहा था। उन्होंने समझ लिया कि इस समस्या का एक ही समाधान है। बिना किसी हिचकिचाहट के शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। एक चमक, एक तेज आवाज और फिर सन्नाटा। जब धूल छंटी, तो सभी ने देखा कि ब्रह्मा के सिर अब केवल 4 थे। 5वां सिर गायब था। ब्रह्मा स्तब्ध रह गए। उनका अहंकार, उनकी अतिरिक्त शक्ति, सब कुछ उस 5वें सिर के साथ चला गया था। वे अपने मूल रूप में वापस आ गए थे, 4 सिर 4 वेद। शिव ने ब्रह्मा को समझाया, हे ब्रह्मदेव, आपका 5वां सिर आपके लिए एक वरदान नहीं, बल्कि एक अभिशाप बन गया था। यह आपके अहंकार का प्रतीक था।
अब आप फिर से अपने मूल स्वरूप में हैं, सृष्टि के रचयिता। ब्रह्मा ने अपनी गलती को समझा। उन्होंने शिव से क्षमा मांगी और कहा, धन्यवाद महादेव, आपने मुझे एक बड़े संकट से बचाया है। मैं अपनी भूल को समझ गया हूं। इस घटना के बाद ब्रह्मांड में फिर से संतुलन स्थापित हो गया। ब्रह्मा अपने कर्तव्य पर लौट गए, सृष्टि की रचना और पालन। उनके 4 सिर फिर से चारों वेदों का प्रतिनिधित्व करने लगे। लेकिन इस कहानी ने एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया, अहंकार किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, पतन की ओर ले जा सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमेशा विनम्र रहना चाहिए और अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए। आज भी जब लोग ब्रह्मा के मंदिरों में जाते हैं, वे उन्हें 4 सिरों के साथ देखते हैं। यह उन्हें याद दिलाता है कि कैसे महान ब्रह्मा ने भी अपने अहंकार पर विजय पाई और अपने मूल कर्तव्य पर लौट आए। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम सब एक बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हर किसी की अपनी भूमिका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कहानी का एक और पहलू है? ब्रह्मा के 5वें सिर का क्या हुआ जब शिव ने उसे काट दिया? कहा जाता है कि जब शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काटा तो वह सिर उनके हाथ में चिपक गया। यह एक श्राप बन गया। शिव को कपाल माला, खोपड़ियों की माला धारण करनी पड़ी, जिसमें ब्रह्मा का वह सिर भी शामिल था। यह श्राप शिव को याद दिलाता रहा कि उन्होंने भी एक बड़ा पाप किया था, ब्रह्म हत्या। इस तरह यह कहानी हमें सिखाती है कि हर कार्य के परिणाम होते हैं, चाहे वह कितना भी आवश्यक क्यों न हो। शिव ने इस श्राप को स्वीकार किया और इसे अपने ज्ञान का स्रोत बना लिया। वे समझ गए कि सृष्टि और विनाश दोनों ही ब्रह्मांड के आवश्यक पहलू हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के 5वें सिर की कहानी हमें कई गहरे सबक सिखाती है। पहला, अहंकार का त्याग। दूसरा, शक्ति का उचित उपयोग। तीसरा, कर्मों के परिणामों को स्वीकार करना। चौथा, हर परिस्थिति से सीखने की क्षमता। आज जब हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करते हैं तो हम ब्रह्मा और शिव दोनों से सीख रहे होते हैं। हम समझते हैं कि हमारी शक्तियों का सही उपयोग करना, विनम्र रहना और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इसका प्रभाव हमारे आधुनिक जीवन में भी देखा जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति बहुत अहंकारी हो जाता है तो लोग कहते हैं, उसका सिर काट दो? यह मुहावरा शायद इसी पौराणिक कथा से आया होगा। इसी तरह जब हम किसी को नम्रता सिखाना चाहते हैं तो कहते हैं, उसका घमंड तोड़ना होगा। यह भी ब्रह्मा के 5वें सिर की कहानी की याद दिलाता है। इस प्रकार यह प्राचीन कथा हमारे आधुनिक जीवन में भी प्रासंगिक है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी संस्कृति और इतिहास हमारे वर्तमान से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। तो अगली बार जब आप किसी ब्रह्मा मंदिर में जाएं या किसी को अहंकार के बारे में बात करते सुने तो इस कहानी को याद करें। याद रखें कि हर एक व्यक्ति, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो, को विनम्रता और संयम की आवश्यकता होती है। और अब प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमने इस रोचक कहानी के माध्यम से देखा, हमारी संस्कृति कितनी गहरी और अर्थपूर्ण है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? क्या आपने इससे कुछ नया सीखा? अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में साझा करें। क्या आप जानते हैं ऐसी और भी रोचक पौराणिक कथाएं? हमें बताएं। और हाँ, अगर आप ऐसी और भी रहस्यमय और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक कहानियां लेकर आते हैं जो न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। याद रखें, हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। इसे जानना, समझना और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, ज्ञान की खोज करते रहें और हमेशा विनम्र रहें। नमस्कार।